याद है आप लोग को? सर आप बोल रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन रोटेशन और रेवोल्यूशन का रीडिंग लगा कर आने के लिए। यस, डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का आपको रीडिंग लगा के आना था। और हाँ, तो क्या होता है भाई, पहले तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रोटेशन क्या होता है? हाँ सर भाई जब उत्पल, अर्थ रोटेशन क्या होता है? हिंदी में समझा दो, रोटेशन क्या होता है? अर्थ जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, दिन और रात होता है उसी को। जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है ना, जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, एक्सिस मतलब क्या, एक पॉइंट पे घूमता है वो 24 घंटे में, तो उसे क्या कहते हैं? रोटेशन। ठीक है, रोटेशन की वजह से क्या रोटेशन क्या होता है? रोटेशन के फायदे क्या क्या है? रोटेशन सर उससे दिन और रात होती है। उससे दिन और रात होती है। चलिए ठीक है, बढ़िया, ओके। और क्या क्या होती है रोटेशन से? सर रोटे- हाँ भाई, और क्या क्या होता है तो रोटेशन से? सर चांद हमें पूरा दिखता है। चांद हमें पूरा दिखता है? सर हमेशा आधा आधा करके दिखता है सर। चांद हमारे आसपास रिवॉल्व करता है, ठीक है। हम सूरज के आसपास रिवॉल्व करते हैं, चांद हमारे आसपास रिवॉल्व करता है, इतना याद रखो आप लोग, ठीक है क्या? हम सूरज के आसपास रिवॉल्व करते हैं, चांद हमारे अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है। हाँ सर। उसकी वजह से जो चांद अगर हमारे जब आसपास घूमता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? टाइड्स आते हैं। याद है, मैंने पढ़ाया था आपको, टाइड्स आते हैं, समंदर में लहरें आती है बड़ी बड़ी सी। लो टाइड हाई टाइड यस सर आती है। लोटस हाइट है। दिन में पानी क्या चला जाता है? पीछे चला जाता है, रात में पानी आगे आता है। दिन में लो टाइड रहती है, रात में हाई टाइड आती है। ये सब चांद की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि चांद हमारे आसपास रिवॉल्व करता है और चांद का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ठीक है जी। यस सर। सर। हाँ भाई, समझ में आया सबको? यस सर। चलिए ठीक है, ओके। और क्या क्या देखते हैं हम लोग? राइज, राइज इन टाइड एंड फॉल, राइट? हम लोग टाइड का, लहरों का गिरना और उठना देखते हैं ना। वो तो गए नहीं समंदर के पास, जब समंदर के पास जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि लहरें क्या होती है, और समंदर मतलब कितने आगे पीछे, लो टाइड हाई टाइड क्या होती है, टाइड्स क्या होते हैं। बड़ा मजेदार चीज है, मजा आ जाता है एकदम। फिर हमने पढ़ा था रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या था भाई? सर उसकी वजह से सर सीजन बदलता है 365 दिन में। हाँ, उसकी वजह से सीजन्स चेंज होता है। रेवोल्यूशन होता क्या है बेसिकली? डिफाइन कैसे करोगे रेवोल्यूशन को आप? आपका माइक नहीं चालू है उत्पल, क्या समझा रहे हो आप? हाँ जी, बोलिए। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? रेवोल्यूशन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? हाँ भाई नमन, बताइए रेवोल्यूशन क्या होता है? अर्थ अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमते घूमते सन के जब आसपास घूमता है, तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं ना। हाँ जी बच्चों, अर्थ जब अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमते हुए सन के आसपास घूमता है, तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं, राइट? है ना? यस सर। कहते हैं सब लोग, सब यस लोग सर। मानते हो इतनी बात को? यस सर। कि मेरे से यस डिसएग्री सर। करते हो? मेरे से कोई डिसएग्री करता है तो कोई मान हाथ खड़े करो। नहीं करता? चलिए ठीक।
अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करते करते जब सन के आसपास पूरा घूमता है तो उसे एक रेवोल्यूशन कहते हैं। ये कितने दिन में होता है पूरा सन के आसपास घूमना? 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे। चलिए बढ़िया, ओके गुड। और एक बात, अर्थ जिस लाइन पे घूमता है, लाइन नहीं, जिस पाथ पे घूमता है, ठीक है, सन के आसपास, क्या वो पूरा सर्कल है? नो सर। कौन से शेप का है वो? इलिप्टिकल। याद है आपको? आप लोग को बताया था मैंने कौन से शेप का है? इलिप्टिकल शेप का। मतलब क्या, पूरा गोला नहीं है, यहाँ से लंबा है, यहाँ से छोटा है ना। मतलब कुछ पार्ट में कुछ समय में क्या होता है, अर्थ जो है वो सन के बहुत पास में रहता है, और कुछ टाइम पे क्या होता है, बहुत दूर रहता है। ठीक है, ओके जी, ठीक है। यस सर। इतना समझ में आया आप लोग को? तो रोटेशन और रेवोल्यूशन के बीच में मेन डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस बिटवीन, अगर आपको मैं बोल दूं बनाने के लिए, इसमें क्वेश्चन भी होगा इनफैक्ट, कि डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, क्या बनाओगे आप? रोटेशन की वजह से दिन और रात होती है, और रेवोल्यूशन की वजह से सीजन बदलते हैं और दिन और रात भी होती है। ठीक है, रोटेशन की वजह से दिन और रात होती है, रेवोल्यूशन की वजह से साल होती है ना? यस सर। ओके। उसके बाद रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन्स में चेंज आता है। रोटेशन की वजह से सीजन में चेंज नहीं आता है ना? होता है जी। होता है सर। ओके, रोटेशन की वजह सर से, हाँ बताओ। सर 21 की 22 सितंबर को सर अमेरिका और इंडिया में भी सर दिन और रात सेम हो जाता है सर। दिन और रात सेम हो जाता है? यस सर, 5 क्लास के बुक में दिया हुआ था। कि दिन और रात सेम हो जाता है, मतलब मैं समझा नहीं, कैसे, क्या कह रहे हो आप? सर जैसे कि अभी सुबह है ना सर इंडिया में, हाँ। तो वैसे ही अमेरिका में भी सुबह हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपके 5 क्लास के बुक में आपने गलत पढ़ा है, ऐसा नहीं दिया आपके 5 क्लास के बुक में। 5 क्लास के बुक में ऐसा होगा कि 21 तारीख, 21 जून के, 21 जून की बात कर रहे हो ना? यस सर। 21 जून को भी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। आप मुझे 5 मिनट दो, मैं आपको आगे यही बताऊंगा। ठीक है, अपना अगला टॉपिक यही है कि 21 जून को क्या होता है। ठीक है, यस सर। ओके। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस समझ में है सबको? रोटेशन की वजह से क्या होता है, यस टाइड्स सर। आते हैं, लो टाइड, हाई टाइड आता है। रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, टाइड्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, जो भी चीज 24 घंटे में होती है वो रोटेशन की वजह से होती है, जो भी चीज 365 दिन में होती है वो रेवोल्यूशन की वजह से होती है। इतना अगर याद रख लिया ना आपने, ठीक है, तो आपका हो गया रोटेशन रेवोल्यूशन क्लियर। ठीक है, अब चलिए, अब आते हैं टॉपिक पे अपने, है ना? मुझे एक बात बताओ, दिन किस में लंबा होता है, गर्मियों में कि सर्दियों में? विंटर्स में कि समर में दिन लंबा होता है, ज्यादा टाइम? गर्मी में। समर में सर। सर्दी में दिन लंबा होता है, कौन बोला? सुप्रिया, सॉरी तो सिंपल। समर में सर। समर में दिन लंबा होता है ना? हाँ जी, तो मानते हैं कि सॉरी। गर्मियों के सीजन में, समर्स में दिन लंबा होता है। मतलब सूरज जल्दी उगती है, कितने बजे, लगभग 5 5 बजे तक उग जाती है ना? 5 बजे तक सनराइज हो जाती है, और सनसेट भी लेट होती है, सनसेट अराउंड 6:30 तक होती है। कंप्लीट यस सनसेट सर। अंधेरा होते होते 7 बज जाता है ना? ओके, वही आप अगर 7 देखिए, बजे में नहीं होता। हाँ कुछ वैसे ही कंपैरेटिवली ऊपर नीचे थोड़ा, 6:30 पौने 7 बजे तक अंधेरा हो जाता है। कंपैरेटिवली जब आप देखोगे विंटर्स में, ठीक है, सर्दियों के मौसम में, तो उसमें सूरज, मतलब सनराइज भी लेट से होता है। सनराइज कितने बजे होता है? अराउंड 6 साढ़े 6 बजे सनराइज आपको होगा, ठीक है। और सनसेट कब हो जाएगा? अमेरिका में सर। नहीं नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं तो अभी, तो है ना? विंटर्स में लेट होता है ना सनराइज, आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में लेट होता है सनराइज, सूरज लेट से उगता है। मानते हो नहीं मानते हो? 11 12 बजे सर। नहीं, 11 12 बजे तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली 7 बजे तक उग जाता है, 6:30 7 तक उग जाता है। अरे कभी कभी तो उग जाता होगा, कभी यस कभी सर, तो, उगता था ना।
हाँ, और सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, 4-5 बजे तक सनसेट हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। यस सर। यस सर। अच्छा, चलो बताओ ऐसा क्यों होता है, आप सोच के बता सकते हो मुझे कि ऐसा क्यों होता है? हाँ जी, नो सर। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, अर्थ का जो एक्सिस है, अर्थ का जो एक्सिस है वो सीधा नहीं है, वो क्या है, टेढ़ा है ना? कितना एंगल पे टेढ़ा है? 23.5 डिग्री। हाँ जी, सिंपल, कितने एंगल पे टेढ़ा है अर्थ का एक्सिस? 23.5 23 हाफ एंड हाफ डिग्री। डिग्री पे, ठीक है। अर्थ का एक्सिस जो है वो टेढ़ा है हल्का सा, है ना, 23.5 डिग्री पे। तो अब जो अर्थ है उसको ऐसे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अर्थ क्या है, ऐसे है, ठीक है। अर्थ को ऐसे सीधा होना चाहिए, सीधा ऐसे होना चाहिए, बट अर्थ क्या है, ऐसे है, हल्का सा टेढ़ा है। अब हल्का सा टेढ़ा मतलब क्या होता है, ये टेढ़ा अर्थ हो गया और ये सन हो गया। अब सन क्या करेगा, अपने रेज डालेगा यहाँ पे, है ना। तो जब अर्थ ऐसे घूम रही होगी, ऐसे घूम रही होगी, सन के आगे पीछे, आगे से वेस्ट साइड में, तो सन की डायरेक्ट किरणें कहाँ जाएंगी, सन की डायरेक्ट रेज कहाँ जाएगी, ये वाले पार्ट पे, नीचे वाले पार्ट पे, है ना। वही वही सन जब इस तरफ आ जाएगी, सन के पीछे आ जाएगी, पीछे वाले साइड में, तो सन की डायरेक्ट रेज कहाँ जाएगी, सन की डायरेक्ट रेज ऊपर वाले पार्ट पे जाएगी, नॉर्दर्न पार्ट पे। इतना समझ गया सबको? यस सर। पक्की बात है भाई, सिंपल। हाँ भाई उत्पल, समझ में आपको क्या क्या कह रहा हूँ मैं? चलो ठीक है। तो अब क्या होता है, समर्स के टाइम पे, ठीक है, गर्मियों के टाइम पे, जून में, 21 जून को, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसे रहता है, टोटली ऐसे, ठीक है। तो सन की रेज जो है डायरेक्टली ऊपर पड़ती है नॉर्थ पे। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या क्या आ गया, इंडिया आ गया आपका, ठीक है, अमेरिका आ गया, ये सारे कंट्रीज आ गए, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी कंट्रीज आते हैं, अब अर्थ, अर्थ को अगर आप पढ़ोगे ना, अर्थ को मैंने ग्लोब पढ़ाया था आप लोग को, ग्लोब में मैंने नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर पढ़ाया था, याद है? हाँ जी, यस सर। यस। यस ग्लोब सर। में नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर पढ़ाया था। सदर्न हेमिस्फीयर पे कौन सी कंट्रीज आती थी, ऑस्ट्रेलिया ये सब आती थी। नॉर्दर्न में कौन सी आती थी, इंडिया बेसिकली। रशिया। इंडिया बेसिकली थोड़ा इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है, मतलब नॉर्थ में ही आता है वो। इंडिया कौन सी जोन में आता है, कोई बता सकता है मुझे? टॉरिड। टॉरिड और टेम्परेट में आता है, ठीक है। थोड़े पार्ट टॉरिड में आते हैं, थोड़े पार्ट टेम्परेट में आते हैं उसके, ठीक है, ऊपर वाले टेम्परेट पे। तो अब क्या होता है, 21 जून को क्या करता है, सन के जो डायरेक्ट रेज है, सन के डायरेक्ट रेज क्या करेंगे, अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाइट मारेंगे, अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जाके स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। समझ में आपको, सन की डायरेक्ट रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे अर्थ के जाके स्ट्राइक करेंगे। तो अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ लंबा दिन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ये जो जो भी कंट्रीज है, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया आपके, ठीक है, ऊपर में यूरोपियन कंट्रीज हो गए, वहां पे अब क्या होगा, समर हो जाएगा जून के टाइम पे। जून के टाइम पे जब समर होगा तो वहां पे क्या होगा, दिन लंबा होगा, रात छोटा होगा, क्योंकि ज्यादा टाइम सन के कांटेक्ट में रह रहा है ना वो, सन की डायरेक्ट रेज आ रही है उस पे। वहीं पे क्या होगा, वहीं पे सदर्न पार्ट में, साउथ में उतना विंटर नहीं रहेगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ तो वहां पे क्या रहेगा, वहां पे मान के चलो कि सन कम टाइम के लिए आ रही है। अब वही क्या होगा, इतना समझ में आया आप लोग को कि 21 जून को क्या होता है? यस सर। हाँ जी, सिंपल, 21 जून को क्या होता है भाई? 21 जून को सर इधर दिन और रात एक होता है। दिन और रात एक होता है, नॉर्दर्न। दिन लंबा होता है, नॉर्दर्न रात छोटा होता हेमिस्फीयर है में। बेसिकली। ऐसा क्यों होता है, दिन लंबा और रात छोटा ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि सन के रेज के कारण ऐसा होता है। सन के रेस के कारण ऐसा होता है ना। सन के रेस कैसे है? मतलब अर्थ टेढ़ा है ना हल्का सा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, यस। सन की डायरेक्ट रेस पड़ेगी, है ना, यस। ठीक है। पता है इसे और क्या कहते हैं, इसे समर सॉलिस्टिस भी कहते हैं।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सन की डायरेक्ट रेस जून के महीने में पड़ने को क्या कहते हैं? समर सॉलिस्टिस। इतना याद रखना, रखने की जरूरत भी नहीं है, अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन समझ लो इसे समर सॉलिस्टिस भी कहते हैं। और मैंने क्या बताया था, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे दिन हो रहा है ज्यादा टाइम के लिए, तो सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या रहेगा? रात। रात रहेगी ना, ज्यादा टाइम के लिए रात रहेगी वहां पे। मान के चलो कि विंटर जैसा माहौल रहेगा, है ना, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज नहीं आ रही है यहाँ पे। ठीक है जी, ओके। यस यस सर। सर। अब इससे पूरा उल्टा मान लो, अब जून के बाद कौन से, आपको क्या लगता है कितने टाइम के बाद ये जो अर्थ ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा? मतलब क्या, घूमते 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 ऐसे हो जाएगा कि सदर्न हेमिस्फीयर पे अब लाइट पड़े। हाँ जी, क्या लगता है कितने टाइम बाद ऐसा होगा? 1 साल बाद। 1 साल बाद? अरे 1 साल बाद तो वापस यहीं पे लाइट पड़ेगी। 1 साल में तो इतना सर मान के चलो कि एक अर्थ एक अगर दो महीने बाद। 3 महीने बाद, बेसिकली 3-4 महीने बाद, उसको क्या करो आप, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। 1 साल जो होता है ना, 1 साल को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। कितने कितने महीने हो गए? 4-4 महीने के हो गए ना। 4 महीने बाद सितंबर में क्या होगा? अब देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो लाइट पड़ रहा था डायरेक्ट, सन के डायरेक्ट लाइट, अब क्या होगा? अब सदर्न हेमिस्फीयर पे लाइट पड़ेगा, ठीक है। अब सदर्न हेमिस्फीयर पे लाइट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से सन आएगी, सन की डायरेक्ट किरणें क्या पड़ेगी? सदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ेगी। तो अब नॉर्थ में क्या होगा? सितंबर अक्टूबर में क्या होता है? नॉर्थ में विंटर आने लगता है। और साउथ में क्या होता है? साउथ में समर आने लगता है। मानते हो? नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में नहीं, इक्वेटर सॉरी अर्थ के नॉर्थ पे, अर्थ के नॉर्थ पे क्या होता है? अब विंटर आने लग जाएगा। अब इंडिया, अमेरिका, कनाडा, यस रशिया, सर। चाइना, हर जगह विंटर रहेगा। और नीचे जो पार्ट्स है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ब्राजील वगैरह, इन सब जगहों पे अब क्या रहेगा? इन सब जगहों पे अब समर रहेगा, ठीक है। यहाँ से अब क्या होगी? अब सन की डायरेक्ट किरणें क्या करेंगी? साउथ पे गिरेंगी। अब साउथ में लंबा दिन रहेगा और छोटी रात रहेगी। सर नॉर्थ आवाज में नहीं आ रहा आपका। सर आवाज अच्छा से नहीं आ आवाज नहीं आ रहा है? हाँ जी, आवाज। आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा, ऐसे कैसे? अभी नहीं आ रही आवाज मेरी क्लियरली? हो गया। यस सर हो गया। अब आ रही है? यस यस सर। सर। चलिए ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि पहली बार ऐसा कब हुआ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है अर्थ का, वो सन के डायरेक्ट किरणों, सन के डायरेक्ट रेस पे आया। नॉर्थ हेमिस्फीयर सन के डायरेक्ट रेस पे कब आएगा? हाँ जी, नॉर्दर्न। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के सामने कब आएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के सामने कब आएगा बताओ? अभी मैंने बताया आपको। सर 21 जून में। सितंबर अक्टूबर में। नहीं नहीं नहीं, उस टाइम पे तो सदर्न आएगा। सितंबर अक्टूबर में क्या आएगा? सदर्न आएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कब आएगा? मार्च में। जून बोला था ना मैंने, 21 जून। 21 जून को क्या आएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की डायरेक्ट रेज के नीचे आएगा। सन के रेज अगर ये हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये क्या हो गया? सदर्न हेमिस्फीयर कब आएगा? सितंबर में आएगा। और मार्च में इक्वेटर आएगा। मार्च में क्या होगा? सन ऐसे घूम ही रहा होगा। रुको मैं काम करता हूँ, मैं आप लोग को इसका वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत तगड़ा समझ में आएगा। हाँ भाई, तो अभी तक क्या समझ में आया आप लोग को कि गर्मी कैसे होती है, विंटर का सीजन कैसे आता है? दिन और रात कैसे होती है। दिन और रात कैसे होती है? बेसिकली विंटर का सीजन कब आता है, कैसे आता है? हाँ जी, विंटर और समर कैसे आता है, कोई बताएगा मुझे?
गर्मी और सर्दी का मौसम कैसे आता है और उसमें क्या क्या चेंजेस होती है? सर हाँ जी बताइए। सर अर्थ का जो सर हाँ अर्थ का। एक्सिस है सर, सर जिस पे अर्थ वो रिवॉल्व करता है ना सर, ओके। वो थोड़ा सर वो थोड़ा टेढ़ा है सर, मतलब सीधा है बहुत दूर में, अच्छा। कुछ थोड़ा पास है और कुछ थोड़ा दूर है, इसलिए सर जब सन रिवॉल्व करता है ना तो हाँ सर वो सन से दूर चला जाता है, इसीलिए सर ठंडी होती है। सन से दूर चला जाता है इसलिए वो ठंडी होती है वहाँ पे, है ना? ओके। और सन से दूर जाने पे ठंडी होती है कि अर्थ का एक्सिस जो टेढ़ा है उसकी वजह से ठंडी और गर्मी होती है? हाँ जी। सर टेढ़ा है इसलिए। टेढ़ा है इसलिए ना। यस सर। तो जब नॉर्थ सन की तरफ फेस कर रहा होगा, नॉर्थ वाला एक्सिस, ठीक है, जब नॉर्थ वाला एक्सिस सन की तरफ फेस कर रहा होगा तो उस टाइम पे क्या होगी? नॉर्थ में गर्मी रहेगी, साउथ में सर्दी रहेगी। Axis of the Earth. चलो आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? देखो, शायद विजुअली में आप लोग इमेजिन कर पाओ वीडियो देखने के बाद। स्क्रीन पे कोई वीडियो दिख रहा है आप लोग को? अभी नहीं आया सर। आएगा, 1 मिनट आएगा। अब आया? नो सर, आ गया सर। आ गया। चलिए ठीक है, मैं प्ले करता हूँ वीडियो, ठीक है? Is an imaginary line on which the Earth rotates. It links up the two poles. Both the axis and the Earth are tilted at an angle of 23.5 degrees during a revolution. The tilting of the axis results in direct sunlight falling on different places during different seasons. This causes variations in the duration of days, nights, and seasons. Relationship between the location of the overhead sun and the seasons. Similarly, the revolution of the Earth and the tilting of the axis results in different angle of the sun during different periods. When the sun is directly overhead, we call this the overhead sun. At this time, the Earth's surface and the midday sun forms an ये आप लोगों को समझ में आया अभी तक क्या कह रहा है? बेसिकली कि अर्थ का एक्सिस क्या है? टेढ़ा है, ठीक है? और टेढ़े एक्सिस पे वो घूमते 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 क्या कर रहा है? सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है ना? अभी तक क्या कहा इसने वीडियो में कि अर्थ का एक्सिस क्या है? टेढ़ा है, और टेढ़े एक्सिस पे वो घूमते घूमते सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। सन के आसपास जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वजह से क्या आता है? कभी नॉर्थ में लाइट पड़ गया तो कभी साउथ में लाइट पड़ गया। अब देख रहे हो वीडियो में, आपको समझ में आ रहा है कैसे 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 होता है इसमें? सन के लाइट्स कैसे पड़ते हैं? जून जून 21 तक क्या होता है? जून 21 में नॉर्थ में लाइट पड़ेगा। अभी देखो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे मतलब क्या, इस पोजीशन पे क्या होगा? साउथ में लाइट पड़ेगी। दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पे साउथ में ज्यादा गर्मी रहेगी, नॉर्थ में कंपैरेटिवली कम गर्मी रहेगी। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है? चलो रुक जाओ, हिंदी में वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? एटलीस्ट आना तो बोल दो। यस आ रही है। आ रही है। जो बताया इन्होंने उसमें कुछ समझ में आया आपको? हाँ जी
सर। इन्होंने जो बताया उसमें कुछ समझ में आया आपको? इंग्लिश वाला ना? हाँ, इंग्लिश वाला नो सर। नहीं आया। अच्छा, उतना तो समझ में आया कि अर्थ जो है ऐसा टेढ़ा सा है और वो सन के आसपास घूम रही यस यस सर। है ना, सन के आसपास घूम रही है, और सन के आसपास जब घूम रही है तो किसी पॉइंट पे नॉर्थ में लाइट आ रहा है, किसी पॉइंट में साउथ पे आ रहा है। ये नहीं समझा? ओके ओके, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ हिंदी में, चलिए ये देखते हैं। ओके, इसको क्या हो गया? सारे हिंदी वाला हटा दिया क्या यूट्यूब से? चलिए कोई बात नहीं, वीडियो आपको हिंदी में मिलेगा नहीं, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको, ठीक है? हाँ भाई, अभी तक क्या समझा है मैं बताइए, चलिए क्या नहीं समझा उस पर आते हैं। क्या समझा है पहले बता दीजिए, फिर आएंगे क्या नहीं समझा है। हाँ जी, हाँ भाई नमन, आपको क्या समझा है अभी तक बताइए, यस सर। आपको अभी तक क्या समझ में आया? हेलो हाँ जी नमन, सर, हमको समझ में आया कि अर्थ रोटेट करता है। हेलो। ठीक है, अर्थ रोटेट करता है और अर्थ रिवॉल्व भी रोटेशन करती रेवोल्यूशन, रोटेशन रेवोल्यूशन। है। ओके, और? हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर। सर हाँ जी, हेलो हाँ बोलो, आवाज़ आ रही है आपकी। सर, अभी अभी इधर हम अभी ये टाइम पे हाँ, अभी 7 बज रहा है, तो और उधर अमेरिका में कितना बज रहा होगा? अमेरिका और हमारे बीच में शायद 9 या 10 घंटे का डिफरेंस है, माइनस कर दो उतना वहाँ पे बज रहा होगा अभी, लेकिन हम सर देख रहे हैं आवाज नहीं आ रहा है। सर कि आवाज नहीं आ रहा आपका? थोड़ा भी नहीं आ रहा है सर। अब आ रही है आवाज़? नो सर। अब भी नहीं आ रही है? अब नो सर। अब भी नहीं आ रही है? हाँ सर, नहीं आ रही। अरे प्रिंस, अपना हॉटस्पॉट छोड़ना जरा, इसका स्लो हो गया यार काफ़ी। हॉटस्पॉट छोड़ना। अब आ रही है आवाज़ मेरी? अब भी नहीं आ रही? सर अभी थोड़ा सा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रही है, आज इंटरनेट का काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है यार, इस तरफ साला दिमाग खराब हो गया। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट, साला क्या प्रॉब्लम है एयरटेल का यहाँ पे? तुम्हारा भी एयरटेल ही है क्या? हाँ हाँ भाई, अब आ रही है आवाज़ सबको? यस सर। चलिए ठीक है, बढ़िया। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एटलीस्ट हमें क्या समझ में आया, जो चीज़ नहीं समझ में आया वो चीज़ पर हम लोग ध्यान देंगे अभी से, ठीक है? सर सर रोटेशन रेवोल्यूशन सर समझ में आ गया। ओके, लो टाइड हाई टाइड कैसे होता है वो भी यस। समझ में आ गया। ठीक है, सर दिन और रात कैसे होती है वो भी समझ में आ गया सर। ठीक ठीक है। सीजन कैसे बदलता है वो भी समझ में आ गया। सीजन कैसे बदलता है ये भी समझ में आ गया। आप लोग, आपको समझ में आ गया कि नॉर्थ में जब लाइट पड़ती है तो नॉर्थ में गर्मी रहेगी, साउथ में जब लाइट पड़ेगी तो साउथ में गर्मी रहेगी। बहुत सिंपल है ये तो। हाँ जी, नॉर्थ नॉर्थ में लाइट कब पड़ेगी उत्पल? हाँ भाई उत्पल, कहाँ घुमा रहे हो यार फोन को तुम गोल गोल? नॉर्थ में लाइट कब पड़ेगी?
चलो छोड़ो, तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा, अभी देखता हूँ मैं क्या हो गया उसको। हाँ भाई, सिंपल, नॉर्थ में लाइट कब पड़ेगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? सर नॉर्थ में हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट कब पड़ेगी सन का? जब वहाँ पे गर्मी रहेगा बहुत ज्यादा। सर जब सर दिसंबर में। सर जब दिसंबर तो अभी तक हम पढ़े नहीं, अभी तक सितंबर और जून पढ़े हैं, तुम दिसंबर कहाँ से आ गए? हाँ जी, अभी तक तो सितंबर सर जून ही पढ़े हैं ना हम लोग, अब तो दिसंबर पे आ गए सीधा। चलिए छोड़िए। हाँ, नॉर्थ में लाइट कब पड़ेगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट कब पड़ेगी? बताओ, कौन बताएगा मुझे? 2 बार ये सवाल पूछ चुका हूँ मैं अभी तक। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून में लाइट पड़ेगी ना, जून में। आप लोग के यहाँ पे गर्मी कब रहती है? इतना सोचो, इतना इमेजिन करो, जब भी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ तो खुद से रिलेट करो उसको। आप कहाँ रहते हो? आप नॉर्थ में रहते हो। आपके यहाँ गर्मी कब पड़ती है? जून जून में पड़ती है, सर मतलब मई जून जुलाई में पड़ती है ना गर्मी। मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई बेसिकली। अप्रैल से सर। अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। लेकिन नॉर्थ में गर्मी ये तो आपके यहाँ पड़ती है ना, थोड़ा ऊपर अगर जाओगे तो जून से गर्मी पड़नी स्टार्ट होती है, बहुत ज्यादा भयंकर, ठीक है। तो आप खुद से रिलेट करो, आपके यहाँ सर्दी कब पड़ती है? सितंबर अक्टूबर नवंबर में। बेसिकली यस नवंबर सर। दिसंबर जनवरी में पड़ती है हमारे यहाँ थोड़ा लेट आती है, क्योंकि हम लोग थोड़ा नीचे हैं, है ना, नॉर्थ के। हम लोग टॉरिड जोन में भी और टेम्परेट जोन में भी है, इसलिए। तो आप एक बात बताओ, आपके यहाँ विंटर्स कब पड़ेगी? हाँ जी, विंटर्स कब पड़ेगी? सर्दी कब पड़ेगी? सर सर दिसंबर दिसंबर में हमारे यहाँ सर्दी पड़ेगी। सितंबर जी हाँ, दिसंबर में हमारे दिसंबर यहाँ में। सर्दी पड़ेगी। लेकिन अगर आप और ऊपर चले जाओगे ना, और नॉर्थ में चले जाओगे, तो थोड़ा सर्दी जल्दी पड़ती है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, वो सन से ज्यादा दूर रहेगा, है ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, वैसे वैसे वो सन से ज्यादा दूर रहेगा, तो वहाँ पे विंटर कब कब पड़ेगा? थोड़ा जल्दी पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे रहेंगे, हम लोग यहाँ पे रहेंगे पीछे में, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे यहाँ क्या रहेगी? हमारे यहाँ सर्दी कम पड़ेगी, सर्दी थोड़ा लेट आएगी। आप लोग इसको इमेजिन करोगे ना, तो बहुत तगड़ा कंसेप्ट बन जाएगा इसका, ठीक है। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है उतना, बस इमेजिन करने की सर बात। हम लोग के यहाँ पे स्नोफॉल क्यों नहीं होता है? हम लोग के यहाँ पे स्नोफॉल क्यों नहीं होता है? गुड क्वेश्चन। देखो, आप ऊपर चले जाओ ना पहाड़ी वाड़ी पे, वहाँ पे स्नोफॉल हो जाएगा आपको। इधर हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। बट हमारे सर यहाँ पे वहीं स्नोफॉल पे क्यों होता वहीं पे क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम है। मतलब क्या होता है, वहाँ पे सर्दियों में टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है। जहाँ पे टेम्परेचर गिर जाएगा, जहाँ पे स्नो बनने के लिए आपको टेम्परेचर कितना चाहिए? आपको टेम्परेचर माइनस में चाहिए, -4 तक, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर सर्दियों में -4 जाएगा, तो आपके यहाँ पे भी स्नो गिरेगा। समझ में आया? हाँ भाई, -4 टेम्परेचर झेल पाओगे? है? यस सर। झेल लोगे? सर अगर हम लोग हाँ, कोई नहीं झेल पाएगा सर। नहीं झेल पाएगा? अरे झेल लेता है, लोग रहता है, अरे -4 में, -20 तक रहता है, मैं -30 में रहता हूँ। सर जो झेल सकता है वही नहीं झेलेगा। हाँ, जो झेल सकता है वही ना झेलेगा। गुड क्वेश्चन। चलो, आप एक काम करो, आप ये मार्च 21 तक पढ़ के आओ, घर से रीडिंग लगा के आओ, समझ में आएगा आपको कुछ। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही आप नेक्स्ट क्लास में पूछो, ठीक है। पढ़ के आओगे मार्च 21 तक? यस सर। पक्का बात है भाई? नमन, पढ़ लोगे मार्च 21 तक? हाँ जी, हाँ जी नमन, कहाँ अटक गए आप? सर मार्च हाँ 21 तक पढ़ के आओ, मार्च 21 तक, ठीक है। लास्ट पेज पे, यस सर। लास्ट पेज, लास्ट पैराग्राफ। यस एक सर। काम करो, लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ ही लो, यस सर। ठीक है। ओके, यस सर। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ के आइए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।